Hello friends, good morning to all of you. I welcome you my YouTube channel The Learners of English में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी पोएम को नरेट करूँगी जो ऐसी एक फीलिंग को बताती है कि कभी कभार हमारे मन में एक अजीब सा फिट्स आ जाता है, मतलब एक अजीब तरह का आवेश आ जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं मेरी बिलव्ड यानी कि प्रेमिका है वो मर ना जाए। इसी तरह की एक पोएम को कंपोज किया है रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ बहुत ही खूबसूरती से इस पोएम को लिखते हैं और लास्ट में अपने रीडर को सॉफ्ट, बेचैन और बिल्कुल सैडनेस में छोड़कर जाते हैं। इस पोएम में रीडर ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इस पोएम का जो अंत हुआ है वो अच्छा था या फिर बुरा। इस पोएम का नाम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक 5 पोएम की सीरीज को लिखा था जिसे द लूसी पोएम्स के नाम से जानते हैं। इस सीरीज के अंदर इन्होंने 5 पोएम्स को रखा था। ये वो 5 पोएम है। नंबर 1 स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। दूसरी है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। तीसरी है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। चौथी है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर। एंड लास्ट है आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। इन 5 पोएम्स को वर्ड्सवर्थ ने सन 1798 से लेकर 1801 के बीच में लिखा था जर्मनी में। इन 5 पोएम्स की सीरीज में से 4 पोएम्स को पहली और दूसरी, चौथी और 5वीं पोएम को पब्लिश करवाया था लिरिकल बल्लेट के 2nd एडिशन में जो सन 1800 में आया था। और तीसरी पोएम जो है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, इसको पब्लिश किया गया था 2 वॉल्यूम्स में सन 1807 में। तो इन 5 पोएम्स की सीरीज में से यह पहली पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। डिस्कस करने से पहले इस पोएम के टाइटल को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, इसमें से जो स्ट्रेंज वर्ड है ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि स्ट्रेंज का मतलब होता है एक ऐसी अजीब चीज़ जो हमारी लाइफ में जनरली तो नहीं होती है लेकिन अचानक से या कभी कभार हो जाए तो उसे हम स्ट्रेंज बोलते हैं। दूसरा वर्ड है फिट्स। यहाँ पे फिट्स का मतलब है कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से जो कभी कभार हमारे अंदर आती हैं। और पैशन का मतलब है जुनून। हैव आई नोन का मतलब है यहाँ पे जो मैंने जाना, महसूस किया, यानी कि ऐसी अजीब तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो मैंने एक्सपीरियंस की है, महसूस की है, ऐसा वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। ऐसी फीलिंग को बताना चाह रहे हैं इस पोएम के माध्यम से जो उन्होंने महसूस की थी। वो कहते हैं जब कोई पर्सन प्यार करता है किसी से तो उसके अंदर एक अलग अलग तरह की बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। उस फीलिंग्स को वह किसी को नहीं बताता है, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे से शेयर करना चाहते हैं। ऐसी ही एक अजीब सी फीलिंग, एक स्ट्रेंज फिट्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ के अंदर भी आई थी, वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे इस पोएम में। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, यह एक सिंपल बल्लेड में लिखी गई है। इस पोएम में 7 स्टेंजाज हैं और प्रत्येक स्टेंजा में 4-4 लाइनें हैं। टोटल इस पोएम में 28 लाइन्स हैं और इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो है ABAB। इस पोएम को कंपोज किया था 1798 से 1801 के बीच जर्मनी में और इसे पब्लिश करवाया गया था लिरिकल बल्लेड के 2nd एडिशन में सन 1800 में। लिरिकल बल्लेड का फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था सन 1798 में, जिसके साथ ही हम रोमांटिक एज की शुरुआत भी मानते हैं। इस पोएम के अंदर वर्ड्सवर्थ ने पहली तथा तीसरी लाइन में आयम्बिक टेट्रामीटर और दूसरी और चौथी लाइन में आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज किया है। तो ये थे इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो।
इस पोएम का पहला स्टेंजा है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल बट इन द लवर्स ईयर अलोन व्हाट वंस टू मी बिफेल। यहाँ पे पोएट्स कहता है कि एक ऐसी अजीब फीलिंग जो मैंने एक्सपीरियंस की थी अपनी लाइफ में, मैंने ऐसी एक अजीब तरह की फीलिंग महसूस की थी जो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रांग थी। एंड आई विल डेयर टू टेल, और मैं उसे यानी कि उस फीलिंग को बताने की हिम्मत करूँगा, बट इन द लवर्स ईयर अलोन, लेकिन सिर्फ अपनी प्रेमिका के कानों में, उसे अकेले में बताऊँगा। व्हाट वंस टू मी बिफेल, कि उसके यानी कि पॉइंट के साथ क्या घटित हुआ था। बिफेल का मतलब होता है घटित होना। इस स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक ऐसी अजीब तरह की फीलिंग जो मेरे साथ एक बार घटित हुई थी, उस फीलिंग को मैं बताने की हिम्मत करूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी प्रेमिका लूसी, यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका को लूसी नाम देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका लूसी के कानों में बताऊंगा, उसे अकेले में। दूसरा स्टेंजा है, व्हेन सी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे फ्रेश एज अ रोज इन जून आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो मेरी विलव्ड है ना, मैं उसे एवरी डे देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी निगाहें उस पर टिकी रहें। क्यों ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं? क्योंकि उनकी प्रेमिका जो है वो ऐसी दिखाई देती है जिस तरह से जून के महीने में रोज यानी कि गुलाब के फूल एकदम फ्रेश दिखाई देते हैं, वैसे ही उनकी विलव्ड लूसी एकदम उन फ्रेश गुलाब के फूलों की तरह दिखाई देती है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसे हर दिन देखना चाहता हूँ। और आगे कहते हैं कि आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे, कि मैं किसी भी रास्ते से जा रहा होता हूँ लेकिन मैं अपना रास्ता अपनी प्रेमिका की कॉटेज की तरफ मोड़ देता हूँ, यानी कि वो खुद उसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं जो रास्ता उनकी प्रेमिका के घर की तरफ जाता है। अगली लाइन है, बीनीथ एन इवनिंग मून, और उनकी प्रेमिका की जो कुटिया है वो कहाँ पर है? बीनीथ मतलब नीचे है, किसके नीचे? मून यानी कि चंद्रमा के नीचे। कहते हैं कि मेरी प्रेमिका की कॉटेज जो बनी हुई है वो चंद्रमा के नीचे बनी हुई है। यहाँ पर एक कुटिया आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन उसके ऊपर चांद है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शाम का समय था और चांद की रोशनी थी, उस समय मैं उसके घर की तरफ चल दिया। अब हम अगले दो स्टेंजाज को डिस्कस करेंगे। अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई, यहाँ पे बोलते हैं कि उस चांद की तरफ मैंने अपनी आंखें टिका दी, यानी उसी को देखता रहा। ऑल ओवर द वाइडली, जिसकी रोशनी किसकी? चांद की रोशनी घास पर फैली हुई थी। विद क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रू नाई, और उस तेज चाल के साथ मेरा हॉर्स यानी घोड़ा आगे बढ़ता रहा। दोज पाथ्स सो डियर टू मी, और वे रास्ते मेरे लिए बहुत ही प्रिय थे क्योंकि वो रास्ते मेरी प्रेमिका के घर की तरफ जा रहे थे। एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चर्ड प्लॉट, आगे बताते हैं अब हम एक फ्लावर के बगीचे के पास पहुंच गए थे। यहाँ पर ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा। एंड एज वी क्लाइम्ड द हिल, और उसी बगीचे के पास एक पहाड़ी थी, और जैसे ही उस पहाड़ी पे चढ़े, द सिंकिंग मून टू लूसी स्पॉट, तो उस समय जो ढलता हुआ चांद था, यहाँ पर सिंकिंग का मतलब है डूबना या ढलना। तो कवि कहता है कि जैसे ही हमने उस पहाड़ी पर चढ़ना स्टार्ट किया तो उस समय जो ढलता हुआ चांद था वो बिल्कुल लूसी यानी कि उनकी प्रेमिका की कॉटेज के ऊपर था। केम नियर एंड नियरर स्टिल, और जब हम उसके पास गए तो वो और नज़दीक आता गया। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरे हसीन सुंदर सपनों में से एक था जिसे मैंने सोते हुए देखा था। काइंड नेचर्स जेंटल्स्ट बून, सपने जो होते हैं वो प्रकृति के सबसे बेहतरीन वरदानों में से एक होते हैं। एंड ऑल द वाइल माई आइज आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून, फिर मेरी आंखें टिकी रहीं कहाँ पर? ऑन द डिसेंडिंग मून, ढलते हुए चांद पर जो धीरे धीरे डूबता जा रहा था। माई हॉर्स मूव्ड ऑन, मेरा घोड़ा चलता रहा, हूफ आफ्टर हूफ, एक कदम के बाद दूसरा कदम, यानी कि मेरा घोड़ा कदम दर कदम चलता रहा, आगे बढ़ता रहा।
ही रेज्ड एंड नेवर स्टॉप्ड, वह आगे बढ़ा और कभी नहीं रुका, यानी कि वह उस पहाड़ी पर चढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। वेंट डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, और जैसे ही हम उस कॉटेज की छत के नज़दीक आए, मतलब उस कुटिया के पास पहुँचे, एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप्ड, अचानक से वह चमकता हुआ चांद डूब गया, यानी कि पॉइंट को उस कॉटेज के ऊपर चांद दिखना बंद हो गया, जिसे देखते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने पूरा रास्ता गुजार दिया था, वो चांद अब अचानक से डूब गया। और ये है इस पोएम का लास्ट स्टेंजा। व्हाट फन एंड वेवर्ड थॉट विल स्लाइड इनटू अ लवर्स हेड, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, इफ लूसी शुड बी डेड। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जिस तरह से पूरे रास्ते वर्ड्सवर्थ उस मून को देखते हुए इस कॉटेज तक पहुँचे थे, और जैसे ही वो कुटिया के पास पहुँचे तो वो मून अचानक से डूब गया। तो ऐसे ही जो लवर होते हैं, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो पोएट हैं, उनके मन में हेड में एक थॉट आता है, वेवर्ड थॉट, ऐसा बेतुका विचार आता है कि जिस तरह से मून जो मैं देखता हुआ आ रहा था अचानक से डूब गया, उसी प्रकार यदि मेरी बिलव्ड यानी कि लूसी जो उसकी प्रेमिका है, वो भी इसी तरह से यदि मर जाए तो क्या हो। ऐसी ही स्ट्रेंज फीलिंग जो पोएट के मन में आई थी, इस फीलिंग की बात वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कर रहे थे। इस प्रकार की फीलिंग को सोचकर विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर रोने लगते हैं और गॉड से मर्सी यानी दया दिखाने की दुआ करते हैं कि उन पर दया कीजिए, जैसा कि लुक गई हो, ऐसा वर्ड्सवर्थ को लगता था। आई होप आप लोगों को यह पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।